Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are enjoying a very happy and cheerful life. Today our topic is intermolecular forces. What are intermolecular forces? ऐसी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो किसी भी सब्सटेंस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में डेवलप होती हैं उनको हम नाम देते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का। इन फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और उसकी पोलैरिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम HCl के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को स्टडी करें, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबलाइज होने के लिए। ये दोनों एटम्स क्या करते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और इनके दरमियान में एक कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होता है। अब इन दोनों एटम्स के दरमियान में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। जब कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान डेवलप होते हैं तो इनको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। लेकिन जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट एटम्स लाइक हेयर HCl के दरमियान में बनेगा तो इसको हम नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड पे, इस पूरे मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी जो है वो किस तरह से डेवलप होती है, इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का आइडिया होना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हमें क्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अब इस शेयर्ड पेयर को क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन जस्ट हम एक अट्रैक्शन शो करने के लिए यहाँ पर पार्शियल का साइन जो है उसको शो करते हैं और क्लोरीन पर हम माइनस का साइन शो करेंगे क्योंकि इस शेयर्ड पेयर की अट्रैक्शन इसकी तरफ ज़्यादा है। ये एक टेम्पररी चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब ये HCl का मॉलिक्यूल क्या है, ये अब एक पोलर कंपाउंड है या इसको हम पोलर मॉलिक्यूल का नाम देंगे। जब पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके दरमियान एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है जिसको हम नाम देते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स का। यहाँ पर HCl के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को अप्रोच किया तो क्या हुआ, जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज एंड को अट्रैक्ट करेगा और इनके दरमियान में एक जो फोर्स डेवलप होगी उसको हम नाम देंगे इंटरमोलेकुलर फोर्स का। ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं अगर हम इसको कंपेयर करते हैं केमिकल बॉन्ड से। यहाँ पर H और Cl के दरमियान में एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक पूरे पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे जो इसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल है उन दोनों के दरमियान में एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो डेवलप हो चुकी है। अगर हम इस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करना चाहें तो हमें 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक करना चाहें जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है तो हमें उसके लिए 430 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, लेकिन केमिकल बॉन्ड जो है अगर हम इसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से कंपेयर करें तो केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की फर्दर जो है उनको हम 2 कैटेगराइज में इनको डिवाइड करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का ही एक नाम है जिसमें क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होगी उस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को हम डाइपोल का नाम देंगे। यहाँ पे हम डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, देखें HCl का जो मॉलिक्यूल है उसको अभी हमने जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जो आयन है यहाँ पर
क्लोरीन एटम है, इस पर क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। अब यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में 2 पोल्स डेवलप हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इस पूरे मॉलिक्यूल पे एक पोलैरिटी डेवलप होगी जिसको हम डाइपोल का नाम देंगे। और जब इसी तरह से ये पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिटली चार्ज एंड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रही है ऑपोजिटली चार्ज एंड्स पोलर मॉलिक्यूल्स के, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को या इस इंटरमोलेक्युलर फोर्स को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने इंटरमोलेक्युलर फोर्स, जो कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको स्टडी किया और उसकी एक कैटेगरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को भी स्टडी किया। आई होप आप इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंटरमोलेक्युलर फोर्स की ही एक टाइप है, या आप उसको कह सकते हैं कि उसी का ही एक सेकेंड नेम है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।